किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था एक विशेष रूप से बड़ा ही उनको फ़ायदे का सौदा साबित होता है अगर वे बैंक का लोन जो लिया गया है उसको समय पर चुकाएं और समय पर चुकाने पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्यों को संपादित करने में फ़ायदा भी होता है। वहीं दूसरी ओर बैंकों के द्वारा इस प्रकार के योजन सभाएं करना होते रहते हैं। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के द्वारा आज वार्षिक आम सभा का आयोजन हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर किया गया और इस सभा के अंदर आने वाली कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए सुझाव भी लिए गए और आने वाले समय में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों से जोड़कर समितियों से जोड़कर उनके कठिनाइयों को समझते हुए ऋण के द्वारा या अन्य जानकारियों के द्वारा किस प्रकार लाभ दिया जाना है, इसके बारे में गहन विचार विमर्श आज की इस आम सभा के अंदर किया गया है और सुझाव लेकर उसके नज़रिए के अनुसार ही आगे आने वाले समय के लिए योजना बनाने का काम भी इस बैंक के द्वारा किया जाएगा। चलिए आपको लिए चलते हैं सीसीबी बैंक के जो एमडी हैं उनका इस साधारण सभा के बारे में और आगे जो वित्तीय वर्ष शुरू होने वाला है उसके तहत क्या क्या कार्य करवाए जाने हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। आज हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की 16वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियां, प्राथमिक दूध उत्पादक सहकारी समितियां, जो बैंक की सदस्य होती हैं, उनके सभी अध्यक्ष गणों को आमंत्रित किया गया था और उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए आज की आम सभा में और उन सुझावों को कार्रवाई विवरण में लेकर के उनको जो योग्य सुझाव हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निस्तारण समयबद्ध रूप से करवाया। क्या साल में एक बार होती है ये सभा? हाँ, वार्षिक आम सभा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऑडिट होने के बाद साल में एक बार होती है। किस तरह के सुझाव वैसे आए हैं नॉर्मल देखा जाए तो? इसमें मुख्य रूप से एक तो इफको करबको के द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों को समय पर खाद नहीं मिलने या उनमें कोई समस्या समय पर खाद नहीं मिलती है। जो ग्राम सेवा समितियों के अध्यक्ष हैं उनका चूंकि नए निर्वाचन हुए हैं तो अधिकांश जो अध्यक्ष हैं वो नवीन निर्वाचित हैं, तो उनको प्रशिक्षण से संबंधित हैं और इस प्रकार के और अन्य प्रकार की समस्याएं जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं उनसे संबंधित मुद्दे सामने आए। अच्छा, सरकार अब चेंज हो चुकी है, सरकार की तरफ से क्या आपके हिसाब से योजनाओं के सुधार के लिए क्या मांगा गया? सरकार की तरफ से हमको ये निर्देश है कि समस्याओं का जो भी समस्याएं हैं उनको नोटेट करके उनका समयबद्ध निस्तारण हो और ग्राम सेवा सहकारी समितियों के प्रकरणों में कि ज़्यादा से ज़्यादा नए सदस्यों को ऋण वितरण हो। जो नवीन सदस्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन का वितरण हो। उनके लोन पास होने में अध्यक्ष व्यवस्थापक द्वारा जो आनाकानी या इस प्रकार की की जाती हैं उनका निस्तारण करके नए सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिले जो वो सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े। अच्छा सर, लोन किसान लेते हैं और आम आदमी जो जरूरतमंद है उसको लोन देते हैं, आपकी तरफ से क्या अपील होगी भी लोन जो प्रक्रिया के तहत दिया जाता है वापस कैसे किया जाना है, क्या उसमें कठिनाई हो तो क्या कैसे संपर्क? हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा हनुमानगढ़ जिले के संपूर्ण जो काश्तकार है उनको शॉर्ट टर्म अल्पकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। वो समय पर ऋण लेकर के उसका समय पर चुकारा कर देते हैं तो उनको 0% ब्याज एक प्रकार से पर वो राशि उनको मिलती है। वो उस राशि का प्रयोग अपने विभिन्न काश्त के काम में करके और उसका समय पर चुकारा कर दें और फिर पुनः उसको जारी करवा लें। फसली ऋण भी कोई दिया जाता है आपके बैंक से? हाँ, अल्पकालीन फसली ऋण ही बोलते हैं उसको जो एमडी सीसीबी बैंक के द्वारा जानकारी दी गई कि सुझाव लिए गए हैं, सुझाव के अनुसार हम आने वाली योजना में उसको शामिल करेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा जो कार्य योजना मांगी गई थी 100 दिन की कार्य योजना वो भी बनाकर भिजवा दी गई है और एमडी का यही कहना है कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो उसके लिए इस बैंक का उपराला आगे भी जारी रहेगा। वहीं हम अगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के आंकड़ों को देखते हैं तो हनुमानगढ़ के अंदर वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु कुल
1232 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण का लक्ष्य जो प्राप्त हुआ था, उसके बदले में खरीफ 2023 में 573 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया है और रबी 2023-24 में अब तक 278 करोड़ रुपए का वितरण भी ऋण किया जा चुका है। कुल मिलाकर 851 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किया जाकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देने का काम केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ के द्वारा किया गया है। बैंक कोई भी हो, जो ब्याज सहित ऋण दिया जाता है उसकी वसूली भी की जाती है। वहीं दूसरी ओर जो ऋण के लिए पात्र होते हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने का काम बैंक के स्तर से किया जाता है। लेकिन वसूली की बात करें तो बैंक के द्वारा वापस वसूली भी करने का काम सीजन के तहत रखा जाता है और बैंक द्वारा गत सीजन में वितरण ऋण की 40% से अधिक की वसूली भी की जा चुकी है। वसूली के लिए जहां एमडी के द्वारा कहा गया कि समय अनुसार आपको जो ऋण दिया जाता है वह आप वापस करें ताकि आपको बैंक ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले समय में भी लाभ देने में सक्षम रहता रहे। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए और कलम न्यूज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सीधी खबर पहुंच सके। गुरदेव सिंह सैनी की तरफ से सभी को नमस्कार।